हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं विथ प्रॉपर हेजिंग, जिसमें हम लोग ओवरनाइट जो रिस्क होता है आयरन कॉन्डर्स का, उसका हम लोग मैनेज करने वाले हैं। एंड बहुत सिंपल एडजस्टमेंट्स हम लोग रखने वाले हैं और ये वीकली निफ्टी में ही स्ट्रैटेजी होने वाला है, तो वीडियो को आराम से देखिएगा। आयरन कॉन्डर में प्रॉब्लम जो है वो यही आता है कि कभी कभी उसमें और गैप अप और गैप डाउन की वजह से बड़े लॉसेस हो जाते हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से मैनेज करेंगे एंड सारे रूल्स जो हैं वो आपको हम अभी बताते हैं। तो सिंपल हम लोगों को वीकली बेसिस पे जब भी हमारा एक्सपायरी कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेड जो है वो डालेंगे। एंड ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट 11:30 11:16 के आसपास हमारा होने वाला है। हम लोग सिंपल आयरन कॉन्डर निफ्टी में बना देंगे, जिसमें 200 पॉइंट्स दूर हमारा सेल होगा एंड 400 पॉइंट्स दूर हमारा बाई होगा। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 लॉट करेंगे क्योंकि एक्सपायरी में मार्जिन डबल होता है, ठीक है। एंड हम लोग को एक्सपायरी तक पूरा मार्जिन मैनेज करने के लिए हम लोगों को आधा क्वांटिटी एग्जिट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग 2 लॉट से बैक टेस्टिंग करेंगे। तो 2 लॉट हम लोग मिनिमम जो है वो लेके चलना होगा। स्ट्रैटेजी हम लोग बना दिए। अब आगे का रूल्स ये होगा कि जब भी ये हमारा 3% 2 से 3% के आसपास प्रॉफिट दे दे, हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे वीकली बेसिस पे। और 2% अगर लॉस दे दे तो भी हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो हमारा टारगेट 2 to 3% है एंड हमारा स्टॉप लॉस 2% है। सिंपल है, इसको दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखना है, क्योंकि आयरन कॉन्डर में हम लोगों को अगर प्रॉफिट आना होता है तो बहुत आराम से आ जाता है, एंड अगर नहीं आना होता है तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसमें प्रॉफिट आपको नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस उस कंडीशन में रखे हैं। तो 2% स्टॉप लॉस एंड 2 to 3% हमारा टारगेट रहेगा। अब दूसरा रूल क्या है, तीसरा रूल, कि जब भी अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई कंडीशन आए जिसमें ब्रेक इवन के आसपास आया और वहाँ पे 2% का लॉस अभी तक दिखाया नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या एडजस्टमेंट करना होगा। उस केस में हम लोग पूरे आयरन काउंटर को एग्जिट कर देंगे एंड एक न्यू आयरन काउंटर हम लोग वापस से बना देंगे। बहुत सा सिंपल, इसको रोलिंग बोलते हैं। तो सिंपल हम लोग जैसे ही ब्रेक इवन ब्रीच होगा वैसे ही हम लोग न्यू आयरन काउंटर बना देंगे। एंड तब तक अगर 2% का स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, तो अगर कर दिया तो फिर तो हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा उस वीक में, या फिर नेक्स्ट वीक में हमको ट्रेड लेना होगा। अब इसमें ओवरनाइट से बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि हम लोग जब भी मार्केट बंद होने वाला होगा उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले हम लोग हेज जो है वो बाई कर लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा हेज जो है यहाँ पे ले लेंगे। कौन सा हेज लेना है वो भी हम एग्जाम्पल में बताते हैं। तो ये सिंपल सा 3-4 रूल्स है। ट्रेड डालना है 11-16 को, ठीक है। आयरन कॉन्डर बनाना है 200-400 पॉइंट पे। अगर हमारा 2% का स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट कर देंगे। अगर 2 से 3% का प्रॉफिट हिट होता है तो भी एग्जिट हम लोग कर देंगे। उसके बाद अगर ब्रेक इवन ब्रीच होता है तो वापस से नया आयरन काउंटर बना देंगे इसको एग्जिट करके। एंड अगर हमारा ओवरनाइट में और मार्केट बंद होने से पहले हम लोग हेज ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपल 5 स्टेप्स में, 4 या 5 स्टेप में हमारा सिंपल ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एंड ऑफ द डे 5 मिनट पहले हम लोग आ गए। अब यहाँ पे हम लोग को हेज लेना होगा। हेज क्या, कौन सा लेना है, जो हमारा कॉल साइड में बाइंग लेग है उससे 4 स्ट्राइक दूर हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। मतलब 3 स्ट्राइक का गैप रहेगा और हम लोग बाई कर लेंगे। एंड पुट साइड में हम लोग 4 स्ट्राइक गैप रख के 5वें पे बाई करेंगे, ठीक है। पुट साइड को एक दूर बाई करेंगे क्योंकि पुट साइड का जो हमारा ब्लू लाइन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होता है एंड कॉल साइड का थोड़ा सा डिफेंसिव होता है, इसीलिए हम लोग को कॉल साइड थोड़ा सा पास लेना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू पुट, ठीक है। तो सेम हेजेस हम लोग हर दिन जो है वो लेके आराम से जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर अगर आपको थोड़ा सा ब्लू लाइन का अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर नहीं है तो लास्ट वीडियो जो है हमारा देख लीजिए, ब्लू लाइन के ऊपर है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग और बेटर हेजेस ले सकते हैं। अगर नहीं है अंडरस्टैंडिंग तो सीखिए, ठीक है। एंड अगर सिर्फ सिंपल हेजेस लेना चाहते हैं तो ये सिंपल हेजेस ले सकते हैं कि जो बाई लेग है हमारा कॉल साइड में उससे 4 स्ट्राइक दूर हम लोग बाई कर लेंगे एंड पुट साइड में 5 स्ट्राइक दूर हम लोग सिंपल बाई कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें चार्जेस एंड ऑल का आपका डाउट डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे एंड फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कितने लॉट्स जो है वो मिनिमम चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको ओवरनाइट में आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट से मार्केट ओपन हो गया 9:20 के आसपास, जो हेजेस हैं हमारे उसको हम लोग एग्जिट कर देंगे। एंड सेम चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे वापस से, पूरे दिन इसको ट्रेड चलाएंगे।
ट्रेड अगर हमारा पूरे दिन चलता रहे एंड 2% का लॉस हमको नहीं दिखा है तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, चुपचाप आराम से बैठे रहना है, ठीक है। और उसके बाद ओवरनाइट में हम लोगों को अगेन हेजेस जो है वो फिर से ले लेना है, ठीक है। तो एक तरीके से रोबोट जैसा हमको सेम स्टेप जो है वो हर रोज़ करना है। फिर हेजेस को हम लोग अगले दिन निकाल देंगे एंड अगेन हम लोग फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओवरनाइट में अगेन अभी हमारा 1 पॉइंट समथिंग का इसमें प्रॉफिट चल रहा है, फिर भी हमारा हेज जो है वो तो लेना ही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग हेज भी वापस से ले लिए एंड अगेन 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और वापस से हेज जो है वो एग्जिट करनी है। अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि इसमें हेज का कॉस्ट जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बट ये एज ए इंश्योरेंस जा रहा है, 200 करके जो जा रहा है हमारा एज ए इंश्योरेंस जा रहा है। कभी भी बड़ा गैप अप और गैप डाउन होगा तो हमारा पूरा सूद समेत हेजेस का कॉस्ट निकल जाएगा, और नहीं भी निकलता है, ठीक है, अगर ब्लू लाइन नीचे ही चला जाता है तो भी हमारे को उतना लॉस नहीं होगा जितना आपको नेकेड में लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हेजेस जो है वो एक हमारा इंश्योरेंस है, सिंपल। अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड अभी 17 तारीख आ चुका है, 17 तारीख को 2.4% हमारा प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। और हम जैसे बोले कि 2 से 3% के बीच में हमको एग्जिट करना है, तो अभी एक्सपायरी से पहले आपको 2.4% आ रहा है, बिल्कुल हम लोग एग्जिट करके निकल सकते हैं। बट आपको समझाने के लिए हम लोग आगे चलते हैं एंड एक्सपायरी है 18 तारीख को, हम लोग 17 को आ चुके हैं। आज के दिन हम लोगों को एक लॉट इसमें से एग्जिट करना होगा, क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन हमारा मार्जिन डबल हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे अगर आपको दिखाएं, अभी एक लॉट एग्जिट करने के बाद हमारा मार्जिन 95,000 दिखा रहा है। सिर्फ 5 मिनट से आगे हम लोग बढ़ते हैं एंड ये लॉट साइज जो हमारा मार्जिन है वो 1.7 लाख हो गया, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। एंड डबल होने के कारण जो रिटर्न है वो हमारा इस तरीके का दिख रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग 2 लाख के आसपास रखे हैं इस ट्रेड में लिए, इस ट्रेड को करने के लिए 2 लाख पर लॉट, सॉरी 2 लाख पर 2 लॉट के लिए, ठीक है। तो एक्सपायरी से एक दिन पहले हम लोग एक लॉट एग्जिट कर दिए, बट फिर भी हमारा मार्जिन सेम ही लग रहा है। इससे क्या होगा, हमको एडिशनल मार्जिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये रूल सिंपल सा इसी तरीके के लिए है। तो अभी भी अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3% का प्रॉफिट चल रहा है 2 लाख के, अगर हम लोग मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो। एंड हमारा इस दिन डेफिनेटली एग्जिट जो है वो मिल जाएगा, तो आज के दिन हमारा यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वापस से, एक्सपायरी है आज हमारा 19 को जाएंगे एक्सपायरी के एक दिन बाद, और वापस से हम लोग 11-16 में हम लोग वापस से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। एंट्री बनाने के बाद हम लोग इसको 2 लॉट करेंगे एंड 2 लॉट करने के बाद 2 लाख के अंदर हमारा इसमें ट्रेड जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से हमारे ट्रेड को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एंड अगर 2% लॉस आया तो हम लोग एग्जिट करेंगे, अदरवाइज सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। अभी इस वीक में 20 नवंबर वाले वीक में हमको 2% का एसएल चला गया। नेक्स्ट वीक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वीक है हमारा ऑलमोस्ट 26 तारीख को, 26 तारीख को अगेन हम लोग ट्रेड जो है वो बनाते हैं एंड अगेन आयरन कॉन्डर हम लोग यहाँ पे बना दिए, 2 लॉट में इसको हम लोग कर देंगे। अब हम लोग ओवरनाइट हेजेस जो है वो ले लेते हैं, यहाँ से 3 स्ट्राइक दूर और यहाँ से 4 स्ट्राइक दूर, 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं एंड हेजेस को एग्जिट करते हैं, देन अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमारा 0 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ से अगेन हम लोग हेजेस लेते हैं ओवरनाइट का, देन यहाँ से अगेन हम लोग अगेन हेजेस लेते हैं पुट साइड का, ठीक है। फिर अगले दिन हम लोग हेजेस को एग्जिट कर देते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी एंड ऑफ द डे हमारा ऑलमोस्ट 2% चल रहा है, ठीक है। तो जिसका टारगेट कम है वो 2% पे एग्जिट कर सकता है एंड जिसका टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा है वो 3% तक का वेट कर सकता है, ठीक है। 5 मिनट से आगे बढ़े हम लोग, वापस से इसका हेज को एग्जिट कर दिए। आज के दिन हमारा एक्सपायरी से एक दिन पहले है, मतलब हम लोग आज के दिन एक लॉट एग्जिट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 3%, 4% हमारा इसमें अचीव हो गया। तो लास्ट वीक में, लास्ट टू लास्ट वीक में 3% बना, लास्ट वीक में 2% एसएल गया और इस वीक में ऑलमोस्ट 3-4% मिल गया है, ठीक है। तो 3-4% हमको एक्सपायरी से एक दिन पहले मिल गया है, हम लोग आराम से इसको आज के दिन ही एग्जिट कर देंगे, एक्सपायरी तक लेके जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमारा अननेसेसरी रिस्क जो है वो बढ़ेगा। एक और वीक हम लोग देख लेते हैं, 6 तारीख को देख लेते हैं, ठीक है। एंड ये टोटल ऑलमोस्ट नवंबर मंथ का बैक टेस्ट हमारा हो जाएगा एक तरीके से। वापस से हम लोग उसको 2 लॉट करते हैं एंड 2 घंटे से आगे बढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट 0.9% का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं एंड इस साइड में यहाँ पे इसको बाई करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं 5 मिनट से,
ठीक है, गैप डाउन हुआ, ठीक है, जिससे हमारा हेज में थोड़ा सा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट 1%, ठीक है। तो 2% प्रॉफिट हमको आज के दिन ही मिल गया। जैसे हम बताएं कंजर्वेटिव है तो बिल्कुल इसको हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2% मिल गया है। यहाँ से हम लोग अगेन हेजेस लेते हैं, 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हेजेस को एग्जिट करते हैं। देन अगेन 10 नवंबर मतलब एक्सपायरी से एक दिन पहले हम लोग चल रहे हैं। आज के दिन हम लोगों को एक लॉट एग्जिट करना होगा, बट आज भी मोर देन 3% हमको अचीव हो गया है, तो एक्सपायरी तक लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग नवंबर मंथ में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए बैक टेस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे थ्री नेक्स्ट वीक में भी 3, एक स्टॉप लॉस गया है एंड फिर नेक्स्ट वीक में भी 3 to 4, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नवंबर मंथ का हमारा बैक टेस्ट हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। इस कोर्स में हम लोग पोजिशनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, 10 से 12 स्ट्रैटेजीज, एंड वो 10 से 12 स्ट्रैटेजीज में हर तरीके के लोगों के लिए स्ट्रैटेजी जो है वो बनाए गए हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए, सबके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप किए हैं। 10 से 12 स्ट्रैटेजीज में आपको सिर्फ 1 से 2 स्ट्रैटेजीज ही मास्टर करना है, एंड वो स्ट्रैटेजीज लाइफ टाइम चलने का कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। जितने लोग भी आज तक स्ट्रैटेजीज करते आ रहे हैं लास्ट 2-2.5 सालों से, ठीक है, चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि पोजीशनल स्ट्रैटेजीज है। इंट्राडे स्ट्रैटेजीज हम लोग नहीं करते हैं इसी रीज़न से, ठीक है, क्योंकि पोजीशनल स्ट्रैटेजीज टिकाऊ एक तरीके से होते हैं एंड वो परमानेंट स्ट्रैटेजी होते हैं। एक बार मास्टर कर लो तो फिर वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। हम लोगों को उसमें कुछ चेंजेस करना नहीं पड़ता। इसमें मेनली हम लोग आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, वीकली स्ट्रैटेजी आयरन फ्लाई का, मंथली स्ट्रैटेजी, डायरेक्शनल बहुत शानदार 3 स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा फेवरेट है एंड वो वर्किंग पीपल के लिए सबसे बेस्ट है। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के लिए सिस्टम कैसे बनाना है, ठीक है, मतलब कौन सा सिस्टम आप फॉलो कर सकते हैं चार्ट पे फाइंड करने के लिए कि कौन से डायरेक्शन है मार्केट में ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी समझ गए, बट डायरेक्शनल में हमको ज़रूर ये हमारा कंफर्मेशन होना चाहिए कि किस साइड हम लोग ट्रेड बनाएं, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। तो वो सिस्टम भी, मतलब जिस इंडिकेटर को यूज़ करके हम लोग अपना डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने वाले हैं, वो सिस्टम, टोटल 3 सिस्टम्स आपको हम बताते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्किंग पीपल के लिए और काफ़ी स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करते हैं, और निफ्टी का एक और एडिशनल मंथली स्ट्रैटेजी वो डिस्कस करते हैं। तो टोटल 10 से 12 स्ट्रैटेजीज आपको देखने को मिलेंगी। स्ट्रीम जो है वो कोर्स कैसा होता है कि आप लोग एनरोल करेंगे तो पहले वीडियोज़ मिलेंगे आपको, कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी उसी में मिलेंगे। आप सारे वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद उसमें स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, फिर जो भी डाउट्स होंगे आपको वो लाइव क्लासेस में हमसे पूछेंगे या कम्युनिटी में वो डाउट्स पूछेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद व्हाट्सएप कम्युनिटी भी रहता है हमारा, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, जिसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं न्यू, ये कूपन कोड फर्स्ट 21 मेंबर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इसका लास्ट 1-2 साल का बैक टेस्टिंग चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में रख सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो इस पर बना देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।